बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ माय न्यू चैनल होम कुकिंग विद सोहन। व्यूवर्स, ये मेरा नया चैनल है और आज मैं पहली वीडियो जो है वो जिंगर बर्गर के बनाने जा रही हूँ। इसके 3 स्टेप है: चिकन की मैरिनेशन, फिर चिकन की फ्राइंग और लास्ट स्टेप बर्गर को असेंबल करना है। चिकन की मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 चिकन फिलेट, इस 2 फिलेट से आप इजीली 5 से 6 लोगों के लिए बर्गर बना सकते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 से 3 चम्मच सिरका और 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई। और जब हम चिकन को फ्राई करेंगे उसके लिए क्या चीज़ें हमें चाहिए: 2 कप मैदा, ये प्लेन फ्लावर है, आधा कप कॉर्नफ्लोर है, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर और 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई। और बर्गर बनाने के लिए हमें कोई से भी बर्गर आप अपनी चॉइस के ले लें। चीज़ के स्लाइस चाहिए, लेटस, टमाटर, रेड अनियन और कुकम्बर के स्लाइसेस। ये सब आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप बर्गर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें डालना चाहते हैं। जो चीज़ चाहें आप स्किप भी करें। अब हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन फिलेट को 2 पीसेस में कट कर देंगे सेंटर में से। अगर आप इसका ये पार्ट देखें तो ये ज़रा इतना मोटा नहीं, पतला सा है, और ये वाले पार्ट को आप फर्दर 2 स्लाइसेस इसके कट कर लें। आपने स्लाइस कट कर लेने हैं। अब हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो एक बोल लेंगे, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि ये जो आप पेस्ट बनाए ना वो पतला नहीं होना चाहिए, ज़रा इसको थिक होना चाहिए, ताकि जब चिकन के स्लाइस हम मैरिनेट करें तो वो सारा मसाला जो है ना चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छे से लग जाए। ये मसाला हमारा रेडी है। अब ये चिकन के सारे जो स्लाइस हैं वो इसके अंदर डाल के इसको कोशिश कीजिएगा हाथों से अच्छे से मिक्स करें, ताकि जो सारा मसाला वो चिकन के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छे से जो है चिकन जो है मैरिनेट भी हो जाएगा और सारा मसाला जो है चिकन के जो फिलेट्स हैं उसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा। आप देख रही हैं कि जो मैंने मसाला बनाया है वो ज़रा थिक है, इतना थिन नहीं है, और स्लाइसिस के ऊपर बड़े अच्छे से लग भी गया है। तो इस तरह से आप चिकन को सारा ये मसाला लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। तो यहाँ हमारा ये स्टेप चिकन की मैरिनेशन का कंप्लीट होता है। इसको कवर करके हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। नाज़रीन, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। इसको साइड पे करते हैं। फिर एक और बड़ा सा बॉल लेना है आपने, उसमें आप ये प्लेन फ्लावर, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और रेड चिली पेपर, ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है कि जो मसाले डालेंगे वो सारे अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। कढ़ाई में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख देना। मेक श्योर कि जो आंच है चूल्हे की वो मीडियम होनी चाहिए। ये आटा हमारा रेडी हो गया है और दूसरी तरफ ऑयल भी गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। अब हम इस तरह से पहले चिकन का एक पीस लेंगे, उसको इस आटे में अच्छे से हमने इसकी कोटिंग करनी है कि बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग जाए आटा। इसके बाद आपने एक बोल में पानी ले लेना है।
जब आप अच्छे से जब कोटिंग हो जाएगी आटे की, तो आपने एक बॉल में पानी लेके तो इसको इसमें डिप करना है, एक दफ़ा फ़ौरन ऐसे उठा लेना है, और जो एक्सेस वाटर होगा उसको आपने यू शेक कर देना है। जब पानी इसमें से निकल जाए तो फिर आपने इस पीस को दोबारा से उसी आटे में दोबारा कोटिंग करनी है अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने इसके ऊपर इसकी कोटिंग करनी है कि वो जो जिंगर के जो है ना वो इसी से बनेगा जब आप बार बार इसको आटे में और पानी में बार बार करेंगे। अगर आप अभी देखें तो इसमें थोड़े थोड़े से बनना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा से इसको पानी में यूँ करके तो फिर इसको ऐसे शेक करें कि जो एक्सेस वाटर है इसका फिर से निकल जाए। जब पानी इसमें से निकल जाए तो अगेन आपने इसको आटे में दोबारा से फोल्ड कर दिया, अगेन लास्ट टाइम इसको फिर इसी तरह से आटे में यूँ करके और इसको ऐसे अच्छे से, अगर आप ये देखें नाज़रीन तो ये इसमें इस तरह से बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए नाज़रीन, अब देखिए नाज़रीन ये जिंगर स्टाइल में बन गया है। अब हम इसको ऑयल में डालेंगे, फ्राई करेंगे। ऑयल इस तरह से गर्म होना चाहिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता से वो इसमें बबल्स बने और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म होके तो ऊपर उठना चाहिए। ये मैंने डाल दिया, अब मैं सेकंड पीस लूँगी, इसी तरह से इसको आटे में कोटिंग करूँगी पहले। अब इसको पानी में अब मैं इसको फिर आटे में कोटिंग करने के बाद दोबारा से पानी में करूँगी। आप देखते होंगे कि इसमें जिंगर स्टाइल आना शुरू हो गया है। फिर एक बार फिर आटे में करेंगे। ये देखें ये जिंगर स्टाइल में बिल्कुल रेडी है। अब इस पीस को भी हम एक्सेस इसका फ्लावर झाड़ के तो इसको ऑयल में डाल देंगे। आप देखेंगे कि हमारे जो पहला पीस डाला था वो आप ऊपर की तरफ उठ गया। टर्न करेंगे अंटिल ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक इसको फ्राई करना। तो एक साइड हो जाए तो फिर दूसरी साइड करेंगे। टोस्टर में बर्गर को थोड़ा सा सेक लेंगे। ये देखें ये जिंगर बर्गर के स्टाइल में बना हुआ है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी मायो डालेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। चीज़ का स्लाइस रखेंगे। अब इसमें मैं अनियन और कुकम्बर के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। देन फाइनल इसका ऊपर से हम कवर कर देंगे इससे। ये हमारा बर्गर रेडी हो गया। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। देन फाइनली आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है इस तरह से। ये हमारा सेकंड भी रेडी हो गया है। ये हमारे बर्गर रेडी हैं। साथ में मैंने फ्राइज़ रख दी हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से अगर कोई सैलड आपने ऐड करनी है तो मैं, क्योंकि कोल्सला मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी कोल्सला साइड पे ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। नाज़रीन ये हमारे KFC स्टाइल के जिंगर बर्गर रेडी हैं। सॉसेस आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पर जाने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।